ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत कथा में आगे 26 में आखेठ अरु, जागृत स्वप्न वृतांत। रहो नारी के नेह में, क्यों नाहि चित शांत। श्री नारद जी बोले कि वह महाधनुषधारी पुरंजन राजा जीव एक समय सुवर्ण कवच यानी रजोगुण पहन, कंचन में रत, स्वपन अवस्था संबंधी देह में बैठकर अक्षय तुणीर अनंत वासनाओं से भरा हुआ अहंकार, पंच प्रस्थनाम 5 विषय वन में मृग्या खेलने के लिए गया। वह रथ अत्यंत वेगगामी और शीघ्र चलने वाला था। स्वप्न अवस्था का देह जागृत अवस्था की देह के समान नहीं रहता, इसलिए वेगगामी कहा। अत्यंत तीव्र वेग वाले उसमें 5 अश्वजूते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, उसमें 2 दंडी है यानी अहंता और ममता। 2 उसके चक्र है, पुण्य और पाप। 1 उसमें जुआ है, माया अर्थात अज्ञान, जिसमें 3 वेणु की ध्वजा है, त्रिगुण सत्व रज तम। और 5 जिसमें बंधन है, पंच प्राण। ऐसे शोभायमान रथ में बैठकर राजा पुरजन वन में विहार के लिए गया, जिसमें 1 बागडोर है यानी मन, 1 सारथी है यानी बुद्धि, और 1 ही रथवान में के बैठने का स्थान है अंतकरण, और 2 धुरे हैं शोक और मोह है। 5 उसकी विक्रम गति है, 5 कमेंद्रिय है। 7 उसमें बरूथ यानी 7 धातु। 5 प्रकार की इस रथ की सामग्री 5 विषय प्रक्षेप करने वाली है। उस पुरजन राजा ने सुवर्ण के आभूषण पहन, कंचन का कवच, रजोगुण अक्षय बाण रूप तरकस, अनंत वासनाओं से भरा हुआ अहंकार उपाधि, 1 बड़ा भारी धनुष, कर्ता और भोक्ता मैं ही हूँ ऐसा अभिनिवेश धारण किए। 10 अक्षोहिणी यानी 10 इंद्रियां और 1 उनका सेनापति। सेनापति कौन है? मन को पुरजन राजा जीव अपने संग लेकर पंच प्रहस्त यानी 5 विषय वन को चला। वहाँ अहंकारी राजा पुरजन धनुष यानी विषय भोग में अभिनिवेश और बाण राग द्वेषादिक हाथ में उठाए अपनी परम प्रिय रानी कौन है? बुद्धि, जो त्यागने के योग्य नहीं थी, उस विवेकवती बुद्धि को त्याग कर मृग रूपी विषयों के मारने से, भोगने की इच्छा से निर्जन वन में जाकर मृगया खेलने लगा यानी विषय भोगने लगा। वह महान निर्दय क्रूरचित राजा पुरजन असुर बुद्धि तीक्ष्ण शिरों से वन में जाकर वन के जीवों को मारने लगा। आखेट के लिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तीर्थ श्रद्धादिक जब आए तो राजा पवित्र पशुओं को वन में जाकर लुब्ध की नहीं मार लाए, परंतु उन्हीं पशुओं को मारना कि जिसका मांस धर्म शास्त्र में पवित्र लिखा है, उनको भी वन में ही मारना, घर पर उनके मारने का निषेध है। फिर जिस प्रकार से शास्त्र और भी अनेक विधि है, यह कभी मत समझना कि शास्त्र में इनके मारने की विधि है। क्या है? देखो, जब बालक का चित्त अत्यंत खेल में लवलीन हो, तब वह एकाएकी किसी प्रकार नहीं रुक सकता। उसको सने सने रोकेंगे तो रुक जाएगा, कोई विद्वान नहीं होगा। कोई समय उसके खेलने का नियत कर दिया जाए कि तू 5 श्लोक
कंठाग्रह करके फिर अपना खेल खेलो, परंतु उसमें भी इतना ध्यान रखो कि कुलीन और सुबोध लड़कों के साथ खेलना। उसमें भी इतना और विचार लेना कि धूप न हो, समय देख लेना, परंतु रात भी न हो। जब उसके सब समय छुटा दिए, केवल एक संध्या का समय शेष रह गया। उसका यज्ञोपवित्र करके संध्या पढ़ा दी और कहा कि हे पुत्र, बिना संध्या तर्पण के गति मुक्ति नहीं होती। जब वह संध्या तर्पण करने लगा तो उसको संध्या का खेलना भी छूट गया। ऐसे ही शास्त्र में जो एकाकी लोगों को रोकता है तो लोग नहीं मानते और विद्वान होते हैं। इसलिए शास्त्र के ने विषय लोगों को मान रखने के लिए कुछ कुछ नियम लिखकर हिंसा का निषेध किया कि जिसे लोग अपने आप ही कुछ दिनों पीछे समझबूझकर हिंसा निवृत्ति हो जाए। तो आगे है कि जिस प्रकार शास्त्र ने हिंसा के नियम किए हैं, इसी रीति से औरों के कर्मों में भी नियम किए हैं। जो विद्वान पुरुष इस प्रकार निश्चय करके कर्मों को करते हैं, उन मनुष्यों को अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से वह पुरुष किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता। और जो इन नियमों के विरुद्ध कर्म करे तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, और हृदय की शुद्धि बिना ज्ञान कहाँ, तो फिर अज्ञानी बन मत्सरता के वशीभूत हो ऐसे करने लगता है कि मैं करता हूँ। इस प्रकार अभिमान में आरूढ़ होकर बुद्धि का विनाश कर लेता है। जब बुद्धि न रही तो बुद्धिहीन बन संसार सागर के लहरों में पड़कर महानीच से नीच योनि में जन्म लेता है। उस राजा पुरजन के उस वन में चित्र विचित्र पक्ष वाले सरों से अनेक जीवों के अंग भंग हुए और दुख पाने लगे। उन दुखी जीवों का नाश हुआ। यह बात दयालु पुरुषों से नहीं सही गई। ससा, सुकर, अर्ण महिष, लील गाय, रूरू से ही पवित्र अपवित्र अनेक प्रकार के पशुओं को मारता संहारता राजा पुरजन अत्यंत श्रमित हो गया। स्वप्न अवस्था का वर्णन तो तुमको सुनाया है, अब जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं। तब भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो थकाया लौटकर पुरजन अपने घर पर आया। श्रम दूर कर स्नान से निवृत्त हो भोजन करके शैया पर शयन किया। निद्रा के आने से शरीर की सब थकावट दूर हुई। आंख खुल गई तो सुगंध, चंदन, पुष्पहारादि से शरीर को सुगंधित और सुशोभित कर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहन स्त्री के समीप जाने की इच्छा की। तृप्त चित्त, प्रसन्न वंदन, अभिमान से भरा हुआ काम विवश होकर रनवास में गया। वहाँ श्रेष्ठ बुद्धि वाली शैया योग्य गृहस्थनी अपनी सुमुखी भार्या को नहीं देखा, तो उस समय अत्यंत उदास होकर उस वारारोहा अपनी प्रिया की सखियों से पूछने लगा कि हे स्त्रियों, तुम्हारी कुशलता तो है, जैसे तुम अपने स्वामिनी समेत पहले आनंद चित्त विचरती फिरा करती थी, ऐसा आज क्यों नहीं विचरती? इसका क्या कारण है? जिस घर में घर की शोभा सुभानना स्त्री या सर्व सुख देने वाली माता नहीं होती, अथवा पति बिना स्त्री ही हो, तो उस घर की संपदा शोभा को प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर में कौन विद्वान पुरुष वास कर सकता है? कौन चतुर पुरुष बिना पहियों के रथ में आरूढ़ होगा? कहाँ है वह मेरी प्राण प्यारी जो क्षण क्षण में उत्तम परमार्थ दे और प्यार कर कर के मेरे मन को मोहित करती थी? वह ललना कहाँ है जो इस व्यसन रूप सागर में डूबते हुए मुझे उबारती थी और पद पद पर मेरी बुद्धि को सावधान करती रहती थी? वह कहाँ चली गई? स्त्रियां बोली, हे नरनाथ, हे शत्रुनाशक, हम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या इच्छा है, परंतु बिना बिछोना बिछाए पृथ्वी में पड़ी सो रही है, चलकर देख लो। नारद जी बोले कि पुरजन अपने स्त्री को पृथ्वी में पड़ी देखकर
जिसके संग से उसका सब ज्ञान नष्ट हो गया था, अत्यंत दुखित हुआ। राजा पुरजन मन में अत्यंत उदास हो मधुर वचनों से सांत्वना कर दुखी चित्त से अपनी प्यारी के प्रेम को बढ़ाने लगा। जो कि क्रोध दृष्टि थी उसको अपनी आत्मा में मान लिया, परंतु उसके देखने में ऐसा चिन्ह और लक्षण कोई भी नहीं जान पड़ा कि जानबूझकर यह किसी कारण कोप किया है। फिर प्यारी को प्रसन्न करने के लिए वह वीर राजा पुरंजन धीरे धीरे उसके समीप गया और उसके चरण विंदों को छू अपनी गोदी में बैठाकर इस प्रकार अपनी प्यारी की प्रार्थना करने लगा। पुरंजन बोला कि हे चंद्रानने, निश्चय ही कि तुम्हारे किए हुए पुण्य रूप ईश्वर के सम्मान वह भृत्य प्रसन्न रहते हैं और स्वामी उनको अपना समझकर शिक्षा और दंड दे, और जो स्वामी दास को दंड नहीं दे तो दासों को भाग्यहीन जानना चाहिए। अपने भृत्यों को जो स्वामी दंड दे तो भृत्यों को अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। हे कृशोदरी, वृद्धों के दंड देने का जो बालक दुख मानते हैं और क्रोध करते हैं वे अत्यंत मंदभागी है, क्योंकि वह बालक अपने वृद्ध पुरुषों को नहीं जानते कि यह हमारे हितकारी है। हे सुदत्ती, हे शुभ्रू, हे मुनस्वनी, तेरा मनोहर मुखारविंद चंद्रवत अनुराग भार से भूषित है, लाज से शोभित है, मधुर हास्य युक्त तिरछी चितवन के अवलोकन के कारण अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है, जिसमें श्याम वर्ण सर्पणी सी अलके कपोलों पर पड़ी अमृत के कणों को चाट रही है। सुभग नासिका और मनोहर भाषण वाले मुख पर से घूंघट पट उठाकर क्यों नहीं अपना चंद्र बदन अपने प्रेमी को दिखाती हो। हे वीरबाला, हे ब्रह्मवंश और भगवत भक्त के व्यतिरिक्त और किसी दूसरे ने तेरा अपराध किया हो तो मुझे बता, उसे मैं दंड दिए बिना कि कभी नहीं रहूंगा। यह तू निश्चय समझ लेना, क्योंकि त्रिभुवन में और 14 भुवन में निरंतर मेरा भय न मानकर प्रसन्न रहने वाला कोई भी वीर पुरुष मुझको नहीं दिखाई देता। आज तक तेरा मुखारविंद बिना तिलक मलिन हर्ष रहित कोप से भयानक प्रेम शून्य मेरे देखने में नहीं आया था, और तेरे मनोहर कुछ भी शोक से लचे नेत्रों के जल से बीजे नहीं देखे, और विफल से लाल रंग वाले सुधारस भरे कोमल अधर तांबूल के न खाने से कुकुम के सी कांति जिसमें नहीं दिखती, ऐसे अधर कभी मेरे देखने में नहीं आए। इतना अपराध तो मुझसे अवश्य हुआ कि तुझसे बिना पूछे व्यसन में आतुर होकर आखेट को चला गया। वह अपराध क्षमा कर कामदेव के बाणों के वेग से सब ऐश्वर्य को त्याग कर धैर्य रहित हो। जिस पत्नी का पति बारंबार उसके चरणों में पड़े तो अपने वशीभूत अपनी पति की अभिलाषा न पूर्ण करने वाली ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति को कंठ से न लगाएगी। जो कुलीन स्त्री है वे सदा अपने पति की सेवा में तन्मन से उपस्थित रहती है। इति श्री भागवते महापुराणे चतुर्स्कंद भाषा टीकाए पुरजन सवापराधक्ष मापन वर्णन नाम षड्विंशोऽध्याय 26वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 27 अध्याय में पुत्रादिकी की प्रीति भई पुरजन राज के कन्या काल प्रतीत। श्री नारद जी बोले कि हे महाराज, इस प्रकार पुरजनी ने अपने मधुर वाक्य और सुंदर कटाक्षों से मोहित करके वश में किया और उसका विहार कराती हुई आप विहार करने लगे।
हे राजन, उस राजा पुरजन ने सुंदर स्नान की हुई, चंद्रमुख वाली सुंदर श्रृंगार की हुई स्वस्तनयन जिसका किया हुआ और तृप्त अपने समीप आती हुई अपनी राज महिषी को बहुत आदर सम्मान किया। दोनों अत्यंत लिपट लिपट कर मिले, फिर हृदय से लगाकर एकांत में गुप्त भाषा से उस कामिनी का मन अपने वश कर ज्ञान ध्यान को तज उस मनमोहनी बाला को ही सर्व साधन रूप समझने लगा और ऐसा आसक्त हुआ कि दिन रात दुरत्य काल के प्रचंड वेग को भी भूल गया और उसी के संग रहने लगा। सुंदर सुहावनी रसीली सया पर अपनी मनरंजन पुरंजनी की भुजा का तकिया लगाए वह मदांध महामनस्वी शयन करता और उसी को सर्वोत्तम अत्यंत श्रेष्ठ मान अपने सत्य स्वरूप को भूल गया और अपने पराये को भी कुछ ध्यान न रखा। हे राजन, इस प्रकार जब अत्यंत कामासक्त हो रमण करने से ऐसा बेसुध हुआ कि उसकी युवावस्था क्षणार्ध की नई व्यतीत हो गई। जब राजा पुरजन ने अपनी भार्या पुरजनी में 1100 पुत्र उत्पन्न किए, 11 इंद्रियों के परिणाम इतने से सम्राट की आदि आयु व्यतीत हो गई। हे प्रजापति, उसके 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। बुद्धि की वृत्तियां, माता पिता का यश और कीर्ति बढ़ाने वाली और सब शीलवान गुण निदान उदारता से युक्त थी। अब पौरंजन वंश चला सो पांचाल देश के शब्द स्पर्श आदि विषय अधीश्वर उस राजा पुरंजन ने अपने वंश को वृद्धि करने वाले पुत्रों को अच्छी कुलीन कन्या हित अहित चिंता के साथ विवाह किया और कन्याओं का भी उनके समान वर योग विषय भोग देकर विवाह कर दिया। राजा पुरजन के पुत्रों में से एक एक पुत्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार के कर्म जिनसे राजा पुरजन का वंश पांचाल देश में बहुत बढ़ा। घर में धन अधिक देख पुत्र पोत्रों की प्रीति के वश उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के कर्म जिसमें राजा पुरजन वंश पांचाल देश में बहुत बड़ा। घर में धन अधिक देख पुत्र पोत्रादि की प्रीति के वश हो मोह पासाराम में फंस विषय के बंधन में बंध गया और जैसे मरकट और कीर पंजीरे में बंद हो जाते हैं, उस राजा पुरजन ने भी तेरे समान पशु मारकर अनेक प्रकार के घोर पशुओं की दीक्षा लेकर महाभयानक पशु वाले यज्ञों से देव पितृ और भूतपतियों का यंजन किया। इस प्रकार इस योग्य प्रभक्त कर्महीन परिवारासक्त चित्त राजा पुरजन का वह समय यानी वृद्धावस्था जो समय स्त्रियों के अत्यंत अप्रिय है, वह समय आया यानी वृद्धावस्था जो समय स्त्रियों को अत्यंत अप्रिय है। हे महेश्वर, चंडवेग नाम वर्ष गंधर्व लोक का अधीश्वर है और 360 महाभट योद्धा उसके समीप दिन रहते हैं और उतनी ही उनके भार्या है। रात्रि यानी मैथुन योग्य शीत अशीत हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की और शुद्ध शुक्ल पक्ष की प्रतिदिन अपने पतियों के साथ ही विचरती रहती है और पुरुष स्त्री दोनों मिलकर सदा पुरजन की शोभायमान पुरी को लूटते रहते हैं। अवस्था को जब चंड वेग के अनुचर पुरजन की नगरी को अधिक सताते हैं, तब इस पुरी का पुराधीश यानी रक्षा करने वाला पंचवक्र सांप यानी पंच प्राण उनको रोककर उनसे युद्ध करने को उपस्थित होता है। 720 महाबलवान गंधर्वनियों से पुरजन नगर के नरेश ने 100 वर्ष तक युद्ध किया। अपने सब संबंधी जब क्षीयमाण हो गए और आप अकेले ने जब बहुत पुरुषों से युद्ध किया, तब वह सर्प बलहीन हो गया और पुरजन सब नगरवासियों समेत अपने कुटुंबियों के निकट बैठकर चिंता करने लगा।
वह मधुभोगी अपने अनुचरों सहित पांचाल देश में वास करता और जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसी को ग्रहण कर अपने मन को संतुष्ट करता और नारी के वशीभूत हुआ। वह राजा पुरजन देश छिन जाने और शत्रु मृत्यु के आने के भय से भी कुछ भयभीत न हुआ। हे राजन, उसी समय काल की पुत्री अपने वर के लिए सब त्रिलोकी में ढूंढती फिरी, परंतु उसको किसी ने अंगीकार नहीं किया। तब उस दुर्भागिनी का दुर्भगा नाम जगत में विख्यात हुआ। प्रथम इस दुर्भगा को राजा पुरु ने वरा। तब उसने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पुरु को राज्य दिया। एक समय में ब्रह्मलोक से भी मृत्यु लोक को आता था और वह काल कन्या चारों ओर पर्यटन करती फिरती थी। मार्ग में मुझे मिली और मुझको देखकर मोहित हो गई और मुझसे बोले कि हे स्वामिन, मुझको वर लो। वह अपने जी में यह भी जानती थी कि यह पूर्ण ब्रह्मचारी है, परंतु काम के वशीभूत हो। फिर हटकर मेरे निकट आई और कहा कि हे स्वामिन, मुझको वरना पड़ेगा। जब मैंने उसका कहना स्वीकार नहीं किया तब वह मेरे ऊपर बड़ी क्रोधित हुई और मुझको यह दुख सह श्राप दिया कि मुने, तूने मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं किया, अब तू एक स्थान पर वास नहीं कर सकेगा। जब उसकी अभिलाषा पूर्ण न हुई तब वह निराश होने लगी। तब मैंने उसको कहा कि तू यवनों के राजा भय को वर ले। वह मेरी आज्ञा मान भय नरेश के निकट गई। हे वीर, आप यवनेश हैं, इसलिए मुझे अधिक प्रिय जान पड़ते हो। इसीलिए मेरा मन आपके वर को वरने को चाहता है। जो स्त्री पुरुष अपनी जिस कामना के लिए आपके पास आता है उसकी मन कामना पूर्ण होती है। लोक अथवा इस शास्त्र की रीति के अनुसार जो पदार्थ देने योग्य है उस पदार्थ को कोई आकर याचना करे और वह पदार्थ उसको न मिले, अथवा जो पदार्थ लोक और शास्त्र की रीति के अनुसार लेने योग्य है वह पदार्थ कोई उसको संपन्न करे और वह उसे स्वीकार न करे तो वे दोनों मूर्ख और अज्ञानी है। हे मंगल रूप, अब आप मुझको अंगीकार करो, क्योंकि मैं आपके ऊपर मतवाली हूँ। आप मुझ पर दया करो। दीनों पर दया करना ही साहसी पुरुषों का परम धर्म है। जब काल कन्या ने इस प्रकार विनय पूर्वक वचन कहे तब यवनेश्वर भय, जो कि बात देवताओं की समझ में भी आनी कठिन है, यानी मरण है, वह मुस्कुराकर उससे बोला, मैंने अपने आत्मज्ञान से तेरे लिए पति अनुसरण कर लिया है। वह तू अमंगल रूप श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। यदि तू किसी के सम्मुख जाकर विनय करेगी तो भी कोई तुझको अंगीकार नहीं करेगा। इसलिए तू मेरा कहना मान, कर्म से विनिर्मित लोक को तू प्रकट गति से भोग। यह किसी को विदित न हो कि कहाँ से आई और कैसे है। कोई तुझको न पहचाने। इस प्रकार सब संसार यानी सब शरीर जो कि कर्मों से बने हुए हैं उनको बलात्कार पकड़कर भोग और मेरी सेना अपने संग ले जा। इस रीति से एक क्या सब संसार के पुरुष तेरे पति हो सकते हैं। सब प्रजा नाश को प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले कि हे बहिर्ष्मन, तू यह भी भय मत करना कि संसार में मुझको कोई हत्यारा समझकर मार डालेगा। तू ही सबको अपने वश में रखेगी और प्रजा गंधर्व मेरा भ्राता है और तू मेरी भगिनी बन जा। मैं भी अपने भयानक सेना को साथ लिए तुम दोनों के पीछे पीछे संसार में गुप्त होकर फिरता रहूँगा, परंतु ऐसे महात्मा पुरुषों को नहीं सताऊँगा। इति श्री भाषा भागवते महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीका काल कन्योपाखान नवर्णन नाम 27वां अध्याय 27वां अध्याय
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 28वें अध्याय में वेदर भी आख्यान, पुरजनी को जन्म पुनि मोक्ष परम बलवान। श्री नारद जी बोले कि हे बहिर्समन, भय नामक यवनेश की सेना के जो बलवान योद्धा यानी रोग थे, वह प्रज्वार और काल कन्या के संग संसार में घूमने लगे। हे नरेश, उन्होंने एक दिन वेग से भूमि के भोग युक्त जीर्ण प्राण रूप सर्प से रक्षित थी उस पुरंजन की पुरी को आकर झटपट घेर लिया। काल कन्या पुरजन की पुरी को बलात्कार भोगने लगी, जिसे तिरस्कृत पुरुष शीघ्र निस्सारता को प्राप्त होते हैं। सब नगरी के चारों ओर के द्वारों में होकर यवन राज के सैनिक नगरी में घुसे, भांति भांति की पीड़ा देखकर उसे लूटने लगे। जब इस प्रकार अपनी पुरी में पुरंजन ने पीड़ा देखी, तब वह अभिमानी पुरजन कुटुंब की ममता से व्याकुल हो अनेक प्रकार के तापों से पीड़ित होने लगा। उस काल कन्या ने जिससे मिलाप किया, वह श्रीहीन कृपण विषय में लगी हुई आत्मा बुद्धि उसकी नष्ट हो गई, और गंधर्वों ने बल से सब ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। जब पुरजन की पुरी का सब विभव लूट कर विध्वंस कर दिया, तब पुत्र पौत्र भृत्य इंद्रियां और कार्यकर्ता इंद्रियों के देवता को प्रतिकूल चलता देखा। मनवांछित विषय न देने और वांछित विषय देने से निरादर करने लगे, अपने वश में न रहे, और प्यारी पत्नी ने भी सूरदेयता त्याग दी। बुद्धि भी ठिकाने न रही, स्त्री भी अपने नहीं रही। अपनी देह को जरा कन्या से ग्रसित देख और पांचाल देश को विषय शत्रुओं से विद्वन दुखित देखकर राजा पुरजन मन में अत्यंत चिंता करने लगा। उसके दूर होने का कोई यत्न न बन सका। जब सब विषय काल कन्याओं के भोगने से निसहार हो गया और कुटुंबियों ने भी स्नेह त्याग दिया, तो वह दीन पुरजन उनकी बाछा भी ही करता रहा। परलोक संबंधी कल्याण से अथवा इस लोक संबंधी परिवार आदि की प्रीति के छूटने पर भी पुत्र दारा का लालन पालन चित्त में बना ही रहा। जब गांधर्व यवनों ने उस पुरी में भारी उपद्रव मचाया और काल कन्या ने पूर्ववासियों का मर्दन किया और पुरजन को नगर से बाहर निकालना चाहा, परंतु उस समय पुरजन की इच्छा निकलने की नहीं थी। निदान बेबसी को निकलना ही पड़ा। उस समय भय यानी मृत्यु का बड़ा भ्राता प्रज्वार काल ज्वर आकर उपस्थित हुआ और अपने भाई के हित करने के लिए उसने उस नगर को भस्म कर दिया। जब सब परिवार समेत वह पूरी जलकर भस्म हो गई, तब कुटुंबी उस कुटुंबिनी के साथ वंश सहित अत्यंत संताप करने लगे। यवनों ने सब स्थान जब घेर लिया और काल कन्या की पुरी को ग्रसा और प्रज्वार ने पुरी को धरकर आग लगा दी, तब वह पुरपालक सर्प भी परिताप करने लगा, अत्यंत दुख से थर-थर कांपने लगा। और जब नगरी की रक्षा उससे न हो सकी, तब उस जलती हुई आग में से निकलकर भागने की इच्छा की, जैसे जलते हुए वृक्ष की खकोड़ लमे से सांप निकलकर भागता है। हे राजन, जब सब अवयव उसके ढीले हो गए और सब पुरुषार्थ गंधर्वों ने हर शत्रु यवनों ने पुरी को चारों ओर से घेरा, तब वह पुरजन नेत्रों के आंसू बहाने लगा। दुहिता पुत्र पौत्र बहु जामात अनुचर ग्रह कोष
सब परिवार जिसमें केवल सत्व मात्र शेष रह गया कि ये मेरे हैं, यह सत्य भाव हुआ और उसको मोह ममता से अपना समझकर घरों के भीतर कुबुद्धि में बंधा हुआ उस दीन पुरजन जब भार्या से वियोग का समय उपस्थित हुआ, तब पुरजन मन में विचारने लगा कि जब मैं इस लोक को त्याग कर परलोक को चला जाऊंगा तो यह अनाथ कुटुंबी मेरी पत्नी अपने अपने छोटे बालकों को किस प्रकार पालन पोषण करेगी। यह ऐसी शीलवती और पतिव्रता थी कि इसने आज तक बिना मेरे भोजन कराए कभी भोजन नहीं किया। पहले मुझको स्नान कराकर तो पीछे आप स्नान किया, और जब कभी मैंने क्रोध किया तो थरथर कांपने लगी और सदा मेरे स्नेह से पारायण रहती थी। जो मैं ललकारता तो नीचे को सिर झुकाकर चुप साध लेती। जब मैं मेरा क्रोध शांत होता तो यह सुबोधा मुझको बोध कराती। जब मैं कभी परदेश को जाता तो यह शोक की मारे आती भी नहीं रहती। यह पुत्र पौत्रवर्ती भी है और गृहस्थी के सभी व्यवहारों को भी जानती है, परंतु तो भी मुझे बिना मृत के सम्मान हो जाती है, तो भी मुझ बिना मृत के सम्मान हो जाती है। हाँ, यह पराये घर की धनपुत्री और अनाथ छोटे छोटे पुत्र मुझ बिना कैसे अपने दिन व्यतीत करेंगे। मैं भली भांति जानता हूँ कि इनकी वह कुगति होगी जो दुर्दशा समुद्र के नाव टूट जाने पर नाव में बैठने वालों की होती है। यह अपनी कृपण बुद्धि से इस प्रकार से सोच करने लगा, परंतु यह ऐसे कठिन शोक करने के योग्य नहीं, परमात्मा का अंश था। उसी समय उसके पकड़ने के लिए भय नामक यवनों का राजा आकर उपस्थित हुआ, और पशु की नाई इस राजा पुरजन को जब यवन लोग बंद कर अपने घर की ओर ले चले, तब उसकी अनुयायी अत्यंत व्याकुल हो शोक में डूब हुई हाहाकार करते हुए उसके पीछे भागे। उस समय नाग से भी कुछ उपाय न बन पड़ा, तब वह नगरी को छोड़कर चल दिया। उसके जाते ही सब पूरी विशीर्ण होकर अपने अपने ठिकानों को चली गई। और जब बलवान यवनों ने पुरजन को बलात्कार पकड़ लिया और घसीटने लगा, तो भी उसे अज्ञानी को अपने पूर्व सदृश्य का स्मरण नहीं हुआ। उस दयालु ने यज्ञादि सकाम कामों में निर्दय बनकर जिन जिन पशुओं को मारा था, वह सब पशु उसके अपराध को स्मरण कर महाक्रोधित हो कुल्हाड़ों से उसका शरीर छेदन करने लगे, और अपार तम से स्मृति जिसकी विस्मृत हो गई और प्रमाद के प्रसंग से दूषित हो गया, ऐसे उस राजा पुरजन ने अनेक वर्ष तक पीड़ा को भोगा, परंतु मन में उसी पुरजन का ध्यान, उसी पुरजनी का ध्यान बना रहा। उसी ध्यान से वह उत्तम स्त्री विदर्भ राज सिंह के घर में जाकर उत्पन्न हुई। इस प्रसंग से यह जान लेना कि स्त्री के ध्यान से स्त्री ही होता है। धार्मिक विशुद्ध मलयध्वज नामक भागवत के संग हुआ उस सत्संग के कारण विष्णु भक्त और वैराग्य के हेतु उस पति रूप गुरु की पतिव्रता के धर्म से सेवा करते करते भगवत की कृपा से ज्ञान प्राप्त होने के कारण स्त्री जन्म लेने वाले पुरजन की मुक्ति हुई। इस विदर्भ राजा की पुत्री पूर्व जन्म में जो राजा पुरजन था वह का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में ऐसा नियम किया गया था कि जिस नरेश का विक्रम अधिक हो उसका यह कन्या दी जाए। पंडा अर्थात बुद्धि पांड्य बुद्धिमान, जो कि शत्रुओं को जीतने वाला और दक्षिण देश में भक्ति अधिक है। इसे ज्ञात होता है कि वह परम वैष्णव था, श्रेष्ठ और पराक्रमी गिना जाता था। उस राजा ने संग्राम में दूसरे शत्रुओं को पराजित कर विदर्भ राजा की पुत्री पाणी ग्रहण किया। पुरजन का भगवत भक्त का सत्संग हुआ। उस मल्यध्वज ने उस स्त्री में एक मनोहर कन्या श्री कृष्ण अनुरागिनी श्याम कमल से नेत्र वाली उत्पन्न की।
फिर उस कन्या के जन्म होने के उपरांत उस राजा के 7 पुत्र और उत्पन्न हुए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, बंधन और दास्य रूप, जो कि द्रविड़ देश के रक्षक गिने जाते हैं। हे राजन, इन 7 पुत्रों से एक एक अनेक सुत उत्पन्न हुए। श्रवण आदि के भक्ति से सात्विक, राजस और तामसादिक अनंत भेद है, जिनके वंश के अनेक संप्रदाय इस पृथ्वी की मनवंतर से भी कुछ अधिक काल तक रक्षा करेंगे, फिर अज्ञानादिका से बचाएंगे। पांड्य राजा की कन्या कृष्ण सेवा रुचि, जो कि उत्तम व्रत सम दमादिक धारण करने वाली थी, उसका विवाह अगस्त्य मन मुनि के साथ हुआ। अगस्त्य मुनि ने इस स्त्री की दृढ़च्युत नामक वैराग्य पुत्र उत्पन्न किया। दृढ़च्युत के मद इदमवाह नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरणागत लेना, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए गुरु के समीप जाना। उस समय समाधि हाथ में लेने के लिए वेद में आज्ञा है। इस कारण इदम यानी समाधि का वाह अर्थात उठाने का यही अर्थ है। वह गुरु की शरणागत होने से सूचित करता है। वैराग्य होने से गुरु की शरणागत जाना बन सकता है। इसीलिए वैराग्य और इदमवाह के पिता पुत्र का संयोग कहा और वैराग्य पिता अगस्त्य अर्थात मन और माता कृष्ण सेवा रुचि को कहा। वह भी होना ही है। राजऋषि मलध्वज ने अपने पुत्र को पृथ्वी के विभाग करके पृथक पृथक सबको बांट दिए। नवधा भक्ति के श्रवणादिक 9 प्रकार के पुत्रों को उसके अंतर्गत बता दिए। फिर उस राजा ने भगवत जन करने को कुलाचार पर्वत को जाने की भावना की। मद भरे नेत्र वाली रानी विदर्भी ग्रह पुत्र भाजन को त्याग कर ऐसे चलने लगी जैसे चंद्रिका चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। ऐसे ही अपने स्वामी के पीछे दौड़ी। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही मुख्य है, क्योंकि स्त्रियों के तो पति ही परमेश्वर है। वहाँ चंद्रवासा, ताम्रपर्णी और वटोद का नाम बड़ी गंभीर गंभीर नदियां हैं। उनके पावन पवित्र जल के मंजन कर दोनों स्त्री पुरुषों ने अपने अंतकरण की शुद्धि और देह के मलों का विनाश किया। कंद मूल फल दल तृण व जल से धीरे धीरे निर्वाह किया। फिर शरीर को क्रश कर ऐसा महाकठिन तप करने लगा कि शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, सुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख इन सबको जीत समदर्शी हो गया। जप तप यम नियमों के करने से सब वासनाएं भस्म हो गई। तब राजा ने इंद्रिय पवन अंतकरण मन को जीतकर अपनी आत्मा को परब्रह्म में लगाया। देवताओं के 100 वर्ष तक खंभ की नाई स्थिर होकर वह राजा एक स्थान पर खड़ा रहा और निरंतर भगवान वासुदेव में प्रीति रखने से उसका शारीरिक अनात्मक वस्तुओं का कुछ ज्ञान नहीं रहा। सो आत्मा की व्यापकता मान और आत्मा से भिन्न भी नहीं है। यह संसार को स्वपन सम्मान समझकर साक्षी से विराम को प्राप्त हुआ। हे राजन, जिसका साक्षात भगवान रूप गुरु न मिले, हे राजन, जिसका साक्षात भगवान रूप गुरु ने भली प्रकार वेद में विचार किया है, ऐसे विशुद्ध ज्ञान दीप के चारों ओर अप्रकाश होने से विश्वमुख ईश्वर की स्फूर्ति हो गई। तब जाना कि जो अनंत ब्रह्म है वह मैं ही हूँ और जो मैं हूँ वह ब्रह्म है। यह तत्व ज्ञान महात्मा पुरुषों ने यथार्थ वर्णन किया। पर ब्रह्म में जो सब प्राणियों को माना और पर ब्रह्म को सब प्राणियों में जाना, इस दृष्टि से सब विश्व को देखकर
अपने शरीर का त्याग किया। विदर्भ राजा की पुत्री जो महाश्रेष्ठ पतिव्रता थी, वह सब सुख भोग त्याग कर ब्रह्मज्ञानी पति को देवता सम्मान मान मलय ध्वज की प्रीति पूर्वक सेवा करने लगे, और नियम धर्म व्रतों के करने से वह अत्यंत दुर्बल हो गई। बालों की लटाएं बंध गई और वलकल वसन पहने ऐसी दिखाई देती थी मानो धूम रहित अग्नि की शिखा अग्नि के शांत होने पर आप से आप शांत और शीतल हो जाती है। ऐसे वह शीलवती भी अपने पति के निकट रहने से शांत स्वरूप हो गई थी, और उसने अपने प्रियतम के मरने का कुछ ध्यान नहीं किया। जैसे नित्य प्रति पति की पूजा करती थी, उसी प्रकार स्थिर हो आसन पर बैठकर अपने पति की सेवा करने लगी। जब पति की सेवा करते करते चरणबिंदुओं का स्पर्श किया तो पद गर्म नहीं जान पड़े, तब तो सविघ्न हृदय हो ऐसे शोकाकुल हुई जैसे पति से बिछुड़कर मृगी शोक सागर में डूब जाती है। वह अनाथनी अबला अपने आत्मा का सोच कर अश्रुधारा से स्तनों का विकार को वह अनाथनी अबला अपनी आत्मा का सोचकर अश्रुधारा से स्तनों को सींचकर अत्यंत व्याकुल हो उस महा गंभीर वन में उच्च स्वर में रो रो कर विलाप करने लगी। हे राजेश्रे, हे प्रियतम, हे भयहरण, उठो उठो, यह दीन पृथ्वी चोर और अदम शत्रुओं के भय से व्याकुल हो रही है। उस दीन दुखिया की रक्षा कौन करेगा? बिना आपके इस कार्य को करने वाला मुझको कोई दृष्टि नहीं आता, इसीलिए आप समुद्र पर्यंत इस वसुधा की रक्षा करो। ऐसे विलाप कर करके वह अनाथनी बाला वन में पति का अनुसरण कर फिर अपने स्वामी के चरणों में सिर धरकर अश्रुधारा बहाने लगी। फिर उसने मन में धैर्य धारण कर काष्ठ बटोर चिता रच कर उस पर पति का देह धर अग्नि लगाकर आप भी उस चिता में बैठने को प्रस्तुत हुई। हे प्रभु, उस समय उसका प्राचीन सखा ईश्वर जो कि परम ज्ञानी था, वह विप्र रूप धरकर वहां आया और मनोहर वाणी से धैर्य देकर उस रोती हुई वेदर्भी से यह वचन कहा। ब्राह्मण बोला कि तू कौन है और किसकी कन्या है, और यह चिता में जो सो रहा है वह कौन है जिसके सोच में तू मग्न हो रही है, और तू मुझको भी जानती है कि नहीं? मैं तेरा प्राचीन सखा हूँ। सृष्टि के समय मुझ में स्थित होकर तूने मेरे संग अनेक प्रकार के सुख विहार किए थे। हे सखे, आप मुझको जानते हैं, आप मुझको जानते होंगे, परंतु इतना तो मुझको ध्यान आता है कि मेरा एक अविज्ञात नामक सखा था, परमात्मा, और मुझको त्याग भूमि की इच्छा से विषय वासना भोगने के लिए आश्रय के खोजने को गया था। हे आर्य, हम तुम तो दोनों मान सरोवर के हृदय वासी हंस निशुद्ध है, अतः हम और आप दोनों मित्र सहस्त्रों वर्षों तक बिना ही स्थान रहे। महाप्रलय हुआ उस समय तक जीव तुम तो ईश्वर में हूँ, जीव तुम हो, ईश्वर में हूँ। महाप्रलय हुआ उस समय तक, अतः हम और आप दोनों मित्र सहस्त्रों वर्षों तक बिना ही स्थान रहे थे। जीव तुम हो, ईश्वर में हूँ। हे बंधो, उस समय विषयों में आपकी बुद्धि थी, अतः मुझको त्याग कर विषय के सुख की कामना से तुम पृथ्वी में गए और किसी स्त्री यानी माया की रची हुई पूरी तुम्हारे देखने में आई। तुमने उसमें तुम विचरने लगे। ऐसे पृथ्वी पर मैंने तुमको देखा। अब उसी पुरी का वर्णन आपसे करते हैं। उस पुरी में 5 तो उपवन थे, 9 द्वार थे, एक उस पुरी का रक्षक था, 3 कोढ़ थे, 6 वणिक थे, 5 हाटे थे और 5 ही मूल कारण थे, और एक स्त्री वहाँ की स्वामिनी थी। ऐसी वह पुरी थी। हे प्रभु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह तो 5 उपवन समझो। देह जो प्राण रूप 9 छिद्र है, उन्हीं को 9 द्वार समझो। एक जो प्राण है
वही पुरी का रक्षक समझो। पृथ्वी, तेज, जल, यह तीनों दुर्ग समझो। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, यह 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन, इन छहों को वणिक समझो। कर, पद, वाणी, शिश्न, गुदा, इन्हें 5 कर्मेंद्रियों को हाटे समझो। क्षिति, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों को मूल कारण समझो। बुद्धि को स्वामिनी समझो, उसका पति जो वह आत्मा है। बुद्धि स्वामिनी और पति आत्मा है। अपनी भार्या के विवश होने से अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। उस पुरी में क्रियाशील क्रिया शक्ति रूप व्यवहार होता है, जिसका नाश कभी नहीं होता। वह भूत प्रकृति है। इसमें जो पुरुष है वह शक्ति का अधीश है, वही उस पुरी में वास करता है। परंतु जाना नहीं जाता। ज्ञात हुआ कि आप उस पुरी में जाकर उस स्वामिनी के दास बने और उसके संग श्रवण करने लगे। इस कारण तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रही। हे प्रभु, उसी कुसंग से इस पापीय दशा को आप प्राप्त हुए। न तो तुम विदर्भ राजा की पुत्री हो और न यह राजा पांड्य तुम्हारा स्वामी है, न पुरीजन के तुम पति हो। केवल उस 9 द्वार वाली पुरी में मोह के वशीभूत होकर रुक रहे हो। यह सब माया मेरी ही रची हुई है, जो तुम पूर्व जन्म में अपने लिए पुरुष मानते थे और अब अपने लिए सती स्त्री मानते हो। यह यथार्थ में दोनों बातें वृथा है। यह माया तो मेरी ही रची हुई है। हम तुम तो दोनों शुद्ध हंस है। अब मैं अपना सत्य स्वरूप वर्णन करता हूँ, उसे कान लगाकर सुनो और मेरी गति देखो। हे जीव, हम तुम दोनों एक ही हैं। जो तू है वह मैं हूँ। इस बात को ज्ञान रूपी नेत्रों से विचार कर देख ले, भिन्न नहीं है। जो पंडित है वह कभी हमारे तुम्हारे बीच में भेद नहीं समझते। जो अल्पज्ञ सर्वभेद कैसे मानते हैं? उसका उत्तर यह है कि जैसे एक देह का प्रतिबिंब आदर्श में देखा जाए तो दीर्घ, विमल और स्थिर दिखाई देता है, उसी प्रतिबिंब को दूसरे दर्पण में अपनी ही आंख से देखे तो लघु, मलिन और चंचल दृष्ट आता है। उसमें दर्पण को छोटे बड़े होने का भेद है, प्रतिबिंब का भेद नहीं। इस प्रकार दोनों में विद्या और अविद्या रूप उपाधि विकार का भेद है, परंतु वास्तव में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। इस प्रकार उस मानस हंस जीव को उस मान सरोवरवासी हंस ईश्वर ने ज्ञान दर्शाया। तब इसने अपने स्वरूप में स्थित होकर ध्यान किया, तो ध्यान के करते ही उसको वह स्मृति हुई कि मैं ब्रह्म हूँ, और ईश्वर के वियोग की बुद्धि रूप स्मृति जो नष्ट हो गई थी वह फिर प्राप्त हो गई। बहुदिन की भूली सुरती तुरत गई ते आय, शोक और संताप सब क्षण में दियो विहाय। हे प्राचीन बहर्षमन, मैं तेरे आगे साक्षात आत्मज्ञान की कथा कहता तो कभी तू नहीं समझता और न तेरे ध्यान में आता। इसलिए अध्यात्म ज्ञान परोक्ष करके हमने तुझे दिखाया। परोक्ष उसको कहते हैं जो नेत्रों से देखने में न आए, और परोक्ष रीति से वर्णन करने का यह अभिप्राय है कि भगवान विश्व पालन इस इतिहास के विचारने से चित्त में प्रकट हो जाते हैं। इति श्री भागवते महापुराण चतुर्स्कंधे भाषा टीकाया पूर्जनोपाख्यान स्त्री विंचितया स्त्रीत्व प्राप्तस्य पूर्जनस्य देवेन कदा चिंत मुक्ति वर्णन नाम 28वाध्याय 28वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु आपकी जय हो।